हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, मैथ नर्ड चैनल, अब जो ये चैनल है हमारा, ये स्पेशली आपके लिए कंटेंट डिलीवर करने वाला है 9th और 10th से रिलेटेड कंटेंट। अभी तक आपने देखा होगा कि हम इसी चैनल पे 9, 10, 11, 12 का कंटेंट डिलीवर कर रहे थे, लेकिन अब मैथ नर्ड अप्लाइड मैथ्स का एक सेपरेट चैनल बन चुका है। मैथ नर्ड 11, 12 का सेपरेट चैनल है। मैथ नर्ड जे मैथ्स का एक सेपरेट चैनल है और मैथ नर्ड 9, 10 मैथ्स का एक सेपरेट चैनल है, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर मेरे कंटेंट क्या है। आज की जो ये क्लास होने वाली है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू सीबीएसई कैरिकुलम के हिसाब से आपको कुछ चीजें पता है, कुछ चीजें पता नहीं है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सीबीएसई 2026 मैथमेटिक्स एट एडवांस लेवल, जिसको आप बोल रहे हो ऑप्शनल मैथ्स। देखो, एडवांस लेवल जो मैथ्स है, इसके अंदर क्या चैप्टर्स हमारे हैं, कहां से आए चैप्टर्स। सीबीएसई के जो चैप्टर्स है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसका कंटेंट कहां से लेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा हमें, और साथ ही इसकी मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होने वाली है। सर, ये सारी चीजें आपके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस होने वाली है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, जो हमारा ये सिलेबस है, ये सिलेबस मैं इजी नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये सिलेबस टफ नहीं है। क्या सर हमें एडवांस मैथ्स लेनी चाहिए? ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 6 चैप्टर हमारे पास दे रखे हैं, ये 6 के 6 चैप्टर हमारे 11th क्लास से बिलोंग करते हैं। ये 11th कोर के अंदर है, अप्लाइड के अंदर भी है। कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों में ही है। ये हमारे पास जो चैप्टर है, ये हमारा 11th अप्लाइड के अंदर है। ये हमारा रिलेशन फंक्शंस दोनों में ही है, अप्लाइड में भी है और कोर में भी है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन दोनों में ही है। ये स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी वो 9, 10 की नहीं है, ठीक है। सेट्स बहुत इजी चैप्टर है। लॉगरिथम, रिलेशन एंड फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों में ही है। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं आपको भी बात बताएंगे पूरी। कॉम्बिनेटरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन दोनों में ही है। और ये एक्सप्लोरिंग सम मोर प्रोग्रेशंस, जो कि स्पेशल सीरीज जो हमारी होती है, ये हमारी अभी ये सिलेबस से हट चुकी है। हमारी जेई वगैरह इसमें आती है, बट पहले कोर मैथ्स में हमारे पास ये था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये सर हमारे लिए क्या हेल्पफुल है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स को लेकर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं है, मीन्स आप मैथ्स के साथ फेमिलियर हैं, इजीली आप 70 to 80% स्कोर कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शनल मैथ्स जो ये है, ये चूज करनी चाहिए। एडवांस लेवल मैथ्स क्यों चूज करनी चाहिए, क्या है ऐसा रीजन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, यहां पे इसका कोई लॉस नहीं है। आप जो एक स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ेंगे, ये स्टैंडर्ड मैथ्स जो हमारी दूसरी बुक है, जैसे मैथ्स 1 और मैथ्स 2, 15 चैप्टर्स हैं, उसके लिए वीडियो हमने बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। इस स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स मिलेंगे, 8 यहां और 7 यहां। ये कंपलसरी है हर बच्चे को क्लियर करना। ये कंपलसरी है, दोनों बुक्स पढ़ना और उसका एग्जाम देके क्लियर करना, हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, इस बार आपका सिलेबस चेंज हो चुका है 9th क्लास में। नेक्स्ट ईयर 10th और 11th दोनों का सिलेबस चेंज होने वाला है, उसके अगले साल 12th का। मीन्स अब जो हमारे बच्चे 9th में हैं, उनको नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स हर साल सिलेबस चेंज होता हुआ मिलेगा। मीन्स उनको नया सिलेबस ही मिलेगा। नए सिलेबस और पुराने सिलेबस में फर्क क्या है सर? देखो, अगर मैं बात करूं, एक कंपलसरी स्टैंडर्ड मैथ्स जो आपको लेनी है, इसका एक एग्जाम होगा आपका 3 आवर्स का, ठीक है। उस 3 आवर्स के एग्जाम के अंदर आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है सर, ठीक है, क्लियर।
अभी तक ये था कि आपको जो असर्शन, रीजन, केस बेस, एमसीक्यूज, जिसको हम बोलते कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सीबीक्यू आपने पढ़ा होगा कहीं जगह पे, सीबीक्यू, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे अभी तक 40% थे, मतलब 32 मार्क्स अभी तक, जो बच्चे अभी 10th में हैं उनके लिए इतना पोर्शन था। इस साल सीबीएसई ने ये रिवाइज कर दिया, आपके लिए अब होने वाला है 50%, मीन्स 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स का होने वाला है। और 40 मार्क्स मतलब 50% जो आपका है, 40 मार्क्स ये आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने वाले, ये नहीं तो असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, केस बेस, ये वो क्वेश्चंस हैं। मींस अब सीबीएसई आपको एप्लीकेशन बेस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आपने बुक भी देखी होगी, यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं ज्यादातर, राइट। अब बात आती है सर ये एग्जाम तो सबको देना है। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, जब भी आप एग्जाम दोगे आपकी एक मार्कशीट रिलीज होगी, ये मार्कशीट सबको मिलेगी, चाहे आप ऑप्शनल मैथ्स लें, चाहे, ये सबको मार्कशीट मिलेगी, इसके अंदर सबके मार्क्स आएंगे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये मार्क्स आपके सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स आएंगे, सारे बच्चों की मार्कशीट ये कॉमन बनेगी, बन गई। अगर आप लेते हैं एडवांस लेवल मैथ्स, एडवांस लेवल मैथ्स जो आप लेंगे तो आपको यहाँ पे जो 6 चैप्टर हमने सिलेबस में बताए थे वो आपको सिलेबस पढ़ना होगा। सर हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम हैं यहाँ पे, आपको हम पूरी चीजें बेस से लेकर टॉप तक सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब इसका फायदा क्या है, अगर आप ये चीजें यहां पढ़ते हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक जो आपने देखा था, ये आपको जेई के अंदर हेल्प करेंगे। अगर आप फ्यूचर में 11th में मैथ्स पीसीएम लेते हैं या अप्लाइड मैथ्स लेते हैं, कोर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, तो आपको दोनों जगह हेल्प करेंगे। तो आपका एक जो एक लेवल है एडवांस हो जाएगा। एडवांस लेवल मैथ्स का मतलब ही आपका एक लेवल एडवांस हो जाएगा, मींस आप जब जेई की प्रिपरेशन करेंगे 11th और 12th में, तो आप ऑलरेडी इन बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर होंगे, आप ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मींस आपके लिए कोई भी चीजें नई नहीं है, अब आपको एडवांस चीजें पढ़नी होगी उस टाइम पे। आप ऑलरेडी एक लेवल क्लियर कर चुके हैं, सेकंड लेवल से आप स्टार्ट करेंगे वहां पे, राइट। पहला बेनिफिट। दूसरी चीज, ये आपका एग्जाम होगा 25 मार्क्स का, आपको 3, देखो जो बच्चा ये लेगा ऑप्शनल मैथ्स, उसको ये एग्जाम तो देना ही है, ये सबको ही देना है। 1 घंटे का बच्चे का एग्जाम नेक्स्ट डे होगा या सेम डे होगा, वो सीबीएसई गाइडलाइन में आ जाएगा। वो 1 घंटे का एग्जाम अलग से होगा, 25 मार्क्स 1 आवर का एग्जाम होगा, राइट। इस 1 आवर के एग्जाम में आपको 50% स्कोर करना है। अगर आप 50% स्कोर करते हो तो आपकी मार्कशीट में जो भी सीबीएसई एक लाइन डिसाइड करेगी, क्या लाइन मेंशन होगी आपकी मार्कशीट में, वो लिखा हुआ आएगा मार्कशीट के अंदर, यू हैव क्लियर्ड एडवांस्ड लेवल। मतलब आप अगर 25 में से 12.5 या उससे अबव मार्क्स लाते हैं तो आपकी मार्कशीट में यहां पे एक लाइन अलग से टैग्ड होगी, सेम मार्कशीट में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये लाइन आपकी टैग्ड होगी, यू हैव क्लियर द एडवांस लेवल मैथ्स। मार्क्स लिखे नहीं होंगे, आपके मार्क्स 12.5 है या उससे ज्यादा है तो आप क्लियर लिखा हुआ आएगा, तो मार्कशीट में कितनी अच्छी वैल्यू होगी हमारी। और प्लस उसी बहाने हमने ये चैप्टर्स को रेडी कर लिया। लेकिन अगर हमने क्लियर नहीं किया तो हमारी मार्कशीट के अंदर कुछ भी लिखा नहीं होगा, मतलब मेरी मार्कशीट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा यू हैव नॉट क्लियर द एडवांस लेवल और यू आर फेल इन एडवांस लेवल, नहीं, कुछ भी लिखा नहीं होगा। तो इसमें क्या लॉस है, अगर मैं एडवांस लेवल मैथ्स देता हूं तो भी मेरी मार्कशीट मैं क्लियर नहीं करता हूं तो नॉर्मल मार्कशीट जैसे बच्चों की आएगी वैसे मेरी भी आएगी। लेकिन इन केस मैंने अगर क्लियर कर लिया तो मेरे में एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी होगी, राइट। तो बहुत बेनिफिशियल पार्ट है मेरे लिए। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे ऑलरेडी मैथ्स में वीक हैं
जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप इस मैथ्स पे फोकस करिए, क्योंकि ये सिलेबस भी ईजी नहीं है। आप इस पे फोकस करिए। आप एडवांस लेवल मैथ्स के चक्कर में आपने एडवांस लेवल मैथ्स ले लिया और आप ये पढ़ने लग गए और कहीं आप इसमें फेल हो गए तो आप मार्क्सशीट में फेल लिखा होगा। कंपल्सरी मैथ्स में आप फेल नहीं हो सकते, ऑप्शनल में फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दैट्स फाइन। क्लियर है? आई होप जो मैंने चीजें आपको समझाई हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। सर इस कंटेंट कब से डिलीवर होगा? जल्दी आपके लिए चैनल पे कंटेंट आना शुरू हो रहा है। 9, 10, 11, 12 सारी चीजें A to Z यहाँ पे इस चैनल पे आपको डे बाय डे अपडेट होने वाली है। तो जल्दी से फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लीजिए। बस अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को, मैथ नर्ड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला पाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।